नमस्ते दोस्तों, राम राम, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राजनीति का हिंदुत्वकरण में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 दिनों से G20 सम्मेलन के विदेश दौरे पर रोम, जो इटली और वेटिकन दोनों की राजधानी, एकमात्र एक ऐसा शहर जो दो देशों की राजधानी कही जाती है और क्रिश्चियन कम्युनिटीज का सबसे प्रभावशाली देश या कोई शहर है, वो रोम है। प्रधानमंत्री जी का वहाँ जाना हुआ और G20 सम्मेलन के दौरान दुनिया के तमाम बड़े जो लीडर हैं उनसे तो उनकी मुलाकात हुई ही, साथ ही साथ उन्होंने वहाँ के वर्तमान में जो क्रिश्चियनों के सबसे सर्वोच्च धर्मगुरु कहे जाते हैं, पोप, उनसे उनका मिलना हुआ। और मोदी जी कभी भी किसी से गले लगते हैं, खासकर जब भी कभी वो किसी विदेश दौरे पर होते हैं तो उनके आप जो दूसरे देशों के राष्ट्रपति हों या वहाँ के जितने भी जो सर्वोच्च पद पे हों, तो उनका उस अंदाज में गले मिलना हमेशा से देखा गया है। काफ़ी गर्मजोशी के साथ वो गले मिलते हैं। G20 सम्मेलन तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ अनेक देश के बड़े बड़े जो वहाँ के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं, उनका तो पहुँचना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ भी और जितने भी हिंदुत्व के जो फॉलोअर हैं और मोदी जी को जो हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं, उन लोग पसोपेश में हैं कि मोदी जी G20 सम्मेलन में तो गए हैं, लेकिन वहाँ उनके पोप से मिलने का, और वो भी इस प्रकार मिलने का क्या कारण है, बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। और पोप जी से मिलकर मोदी जी ने क्या क्या ऐसे बातें की, क्या वो सार्वजनिक होगी, क्या उसके बारे में बताया जाएगा? क्योंकि भारत पिछले अनेक वर्षों से धर्मांतरण का सबसे बड़ा भुक्तभोगी रहा है और आज भी मोदी जी के शासनकाल में इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। और इस वातावरण में मोदी जी का पोप से मिलना और उनके बीच क्या बातें हुई, इनका कुछ खुल करके सामने न आना, यह यहाँ के हिंदू जनमानसों को सोचने पे मजबूर करता है। आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहूँगा जिसके बारे में सभी हिंदुओं को जानना चाहिए। 1986 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस समय जो रोम के 1986 के समय जो वर्तमान में उस समय पोप थे, जॉन पोप, उनका भारत दौरा हुआ और उस दौरान उन्होंने भारत के बहुत से जगहों पर अपना कार्यक्रम किया। उसमें एक रांची एकमात्र ऐसा जगह, उस समय रांची और बिहार एक ही राज्य हुआ करता था, उस समय पोप का रांची का भी कार्यक्रम हुआ
और अपने सिलोन के दौरे पे पोप ने ये आह्वान किया कि मैं अब जिस जगह जाने वाला हूँ वहाँ लाखों लोग दिशाहीन हो चुके हैं और उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो उन लोगों को मैं सही मार्ग पर लाने की कोशिश करूँगा और जो मेरे से हो पाएगा वो वहाँ जाने के बाद वहाँ के लाखों जो आदिवासी हैं उनको एक सही मार्ग पर लाने की कोशिश करूँगा। और ये बात जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को पता चला, खास करके आरएसएस उस समय भी सबसे पावरफुल हिंदू संगठनों में से एक था, आज भी है, उन लोगों ने इस बात को सुना और उसके बाद उन लोगों के मन में एक विचार आया और संगठन के जितने भी सर्वे सर्वा थे उन लोगों ने सोचा कि ये यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब ये लाखों लोगों को फिर से धर्मांतरित करने की ही बात कर रहे हैं। और उन लोगों ने अपना घर बार छोड़कर गांव वालों को एकजुट किया और इस प्रकार से विरोध किया कि लाखों लोगों की फौज वहां हिंदूवादी संगठन आरएसएस ने इकट्ठा किया और पोप जैसे ही हवाई अड्डे पे पहुंचे, उनका विमान रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी और केंद्र राज्य में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हिंदूवादी संगठनों का विरोध देखकर पोप को वापस लौटना पड़ा। और उस समय वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने राजीव गांधी के बात को अनसुना किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और यहाँ के जो संगठनें हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि रांची में पोप आए और किसी भी कार्यक्रम को होए। और फिर राजीव गांधी के न चाहते हुए भी पोप को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। ये उस समय पहले भी हो चुका है। आज मोदी जी ने वर्तमान के रोम के पोप जी से गले मिलकर उनको भारत आने का निमंत्रण दिया है। क्या आज की स्थिति में आरएसएस या फिर जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो पोप का विरोध करेंगे? ये सोचने वाली बात है। खैर, अभी तो मोदी जी ने पोप को निमंत्रण ही दिया है। भविष्य में जब कभी भी उनका आगमन होगा भारत में, तो क्या अभी वर्तमान में जो आरएसएस और उसके जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं वो भारत में पोप का विरोध करेंगे? ये सोचने वाली बात है। खैर, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। धन्यवाद। राम राम। हर हर महादेव।